मैं एक नेता के यहाँ नौकरी कर रहा था। उनके घर में साफ सफाई व खाना बनाने का कार्य करता था। एक दिन मैंने नेताजी की पत्नी को उनके बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो आगे पूरी कहानी में हुआ है, पूरी कहानी सुनो। दोस्तों, आज की वीडियो एक नेता की पत्नी और एक नौकर के ऊपर कहानी है। कहानी बहुत ही रोमांटिक है। बस कहानी को पूरा सुनो। कहानी सुनने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, वाकई इस कहानी में कोई ट्विस्ट है। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मेरी उम्र 26 वर्ष है। मैं एक गांव का रहने वाला था और मुझे कामकाज के एक सिलसिले में शहर जाना पड़ा। जैसे ही मैं शहर पहुंचा, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था। अचानक मुझे एक नेताजी की गाड़ी दिखाई दी और गाड़ी दिखाई देने के बाद मैंने उनसे बात की और उन्हें मेरा व्यवहार काफ़ी अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा, तुम यहाँ कैसे आए हो? फिर मैंने उनसे कहा, मैं काम के सिलसिले में अपने गाँव से यहाँ आया हूँ, क्योंकि हमारे गाँव में काम नहीं मिल पाता है। इस वजह से बेरोजगारी बहुत है हमारे गाँव में। फिर नेताजी ने कहा, ठीक है, पढ़े लिखे हो तो हो। मैंने फिर कहा, हाँ, मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने हाई स्कूल कर रखा है। फिर नेताजी ने अपनी गाड़ी में मुझे बिठा लिया। बिठाने के बाद वो अपने मुझे घर ले गए। घर ले जाने के बाद मैं जैसे ही उनके गाड़ी से नीचे उतरा, मैंने देखा इतनी आलीशान कोठी थी, घर के अंदर सारे सुख सुविधाएं थी। एक बार को मुझे डर सा लगा, कहीं नेताजी ऐसे तो नहीं है कहीं मेरी पिटाई वटाई लगाकर और मुझे फ्री में काम कराएं। लेकिन मुझे सीधा अपने घर में ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी पत्नी से मिलवाया। जैसे ही मैं नेताजी के घर पहुंचा और पहुंचने के बाद मैं नेताजी की पत्नी से मिला, तो पत्नी में और नेताजी में बहुत अंतर दिखाई दे रहा था। कहने का मतलब ये है, घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि नेताजी की पत्नी एकदम जवान और हष्टपुष्ट और देखने में गोल मटोल बिल्कुल फैंटास्टिक बनी हुई थी, और इधर नेताजी के सर पर आधे बाल नहीं थे। देखने में बिल्कुल बूढ़े टाइप के लग रहे थे। जैसे ही घर पहुंचे थे, वैसे ही नेताजी ने जब बताया अपनी पत्नी से कि घर के कामकाज के लिए हम एक नौकर लाए हैं, तो नेताजी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, ठीक है भाई, मेरा सहारा आ गया और अब मुझे काम कम करना पड़ेगा। फिर मुझसे नेताजी कहने लगी, यानी कि नेताजी की पत्नी कहने लगी कि तुम क्या क्या काम कर लेते हो? फिर मैंने उनसे कहा, नेताजी, आप परेशान ना हो, मैं सारे काम कर लेता हूँ। आपको खाना भी बनाकर दे दूंगा, आपका घर में साफ सफाई भी कर दूंगा। बस मुझे ये बता दो, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी? नेताजी वहां से जा चुके थे और मैं और नेतानी खुद आपस में बातें कर रहे थे। नेतानी मेरी नज़र को भार कर देख रही थी, क्योंकि मेरी सेहत बहुत अच्छी आशुष्ट थी और मैं एक जवान लड़का था। फिर नेतानी ने मुझसे कहा, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें भरपूर सैलरी देंगे, तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। इतनी बात सुनने के बाद मेरे मन में एक खुशी का माहौल बना। मैंने सोचा, बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे पैसे की तंगी नहीं होने देंगे। वास्तव में वो लोग ऐसे थे, उन्होंने पैसे की कभी कमी नहीं होने दी और मेरा मन सा लग गया। और जब रहते मुझे काफ़ी समय हो गया, तो मेरा संबंध बिल्कुल परिवार जैसा हो चुका था। लेकिन मैं एक चीज़ को देखता था, मैं घर में जब भी कामकाज खाना वाना बनाता था तो मैं देखता था नेताजी की पत्नी अपने कमरे में जाकर, जैसे ही नेताजी घर से निकल जाते थे, वो कमरे में बंद हो जाती थी और फ़ोन पर किसी से बात करती थी। लेकिन मैं नौकर था, मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैं अपना काम करने लगा। एक दिन मैंने सब में पोछा लगा दिया पूरे घर में और चाय नाश्ता सब बना दिया, और नेताजी की पत्नी अपने कमरे में थी। लेकिन इत्तेफाक के बाद नेताजी का कमरा का गेट खुला हुआ था और मुझे पोछा लगाना था कमरे के अंदर। नेतानी को पता नहीं था कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और वह अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल कर रही थी और कह रही थी, तुम्हारे नेताजी को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, और दूसरी बात, नेताजी तो हमें खुश कर ही नहीं पाते हैं, नेताजी तो शारीरिक रूप से तो बिल्कुल बेकार हैं। और नेताजी की पत्नी कहने लगी, देखो तुम कैसे भी करके यहाँ आ जाओ, और मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। और मैं नेताजी की पत्नी के पीछे पोंछा लगा रहा था। जैसे ही पहुंचा कि बाल्टी मेरे हाथ से खटखट बोली, वैसे ही नेताजी की पत्नी ने मुझे पीछे मुड़कर देख लिया, और देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, और उन्होंने नेताजी की पत्नी ने तुरंत फ़ोन काट दिया और मुझसे कहने लगी, तुम कितनी देर पहले आए थे? फिर मैंने कह दिया, नेता आप परेशान मत हो, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने रास्ता वास्ता घर की पूरी साफ सफाई कर दी, लेकिन आपका रूम ही रह गया था पोछा लगाने, और आपके रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। इस वजह से मैंने सोचा कि लगे हाथों मैं क्या दोबारा से इसमें पोछा लगाऊंगा, अभी लगा देता हूँ। फिर नेतानी मेरे जी भर से देख रही थी और मैं भी उनकी बात मैंने पूरी सुन ली। फिर नेताजी की पत्नी कहने लगी, एक बात बताओ। मैंने कहा, हाँ मंत्री जी की पत्नी, बताइए क्या पूछना है? तुम यहाँ कितनी देर से थे? तुमने सारी बातें सुन ली? फिर मैंने कहा, हाँ मैंने सारी बातें सुन ली हैं आपकी, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई मंत्री जी। फिर नेताजी की पत्नी कहने लगी, कौन सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? फिर मैंने उनसे कहा, आपके घर में पैसे से दौलत से लेकर शहरत से लेकर किसी चीज़ की कमी नहीं हो,
फिर आपको ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? थोड़ी देर तो नेताजी की पत्नी चुप रही और कहने लगी, यह सब कुछ पैसे से जीवन नहीं चलता है। जब इंसान को जन्म मिलता है तो इंसान के लिए सब चीज़ों की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। एक मेरे मंत्री जी जो हैं, यानी कि तुम्हारे मालिक, उनके अंदर उनकी बॉडी में बहुत सारी कमियां हैं जो वह मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाते हैं। फिर मैंने कहा, मैं नेताजी की पत्नी से, तो इसका मतलब तुम 40-50 साल की उम्र में भी अभी भी बॉयफ्रेंड से बातें करती हो। फिर मंत्री जी की पत्नी कहने लगी, हाँ मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पति के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उन्हें तो अपनी नेतागिरी से मतलब है। और फिर दूसरी बात, मेरे पति एक बार तो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन मैं बहुत हष्टपुष्ट और अंदर से स्ट्रांग हूँ। बेशक मेरी उम्र 45 साल से ऊपर की है। फिर मैं मंत्री जी की पत्नी से पूछने लगा, मैं एक बात और पूछ लूँ, आपको बुरा ना लगे तो? मैंने कहा, मंत्री जी की पत्नी, मान लो एक बार को कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। अगर तुम्हें उससे मिलना हो तो तुम कहीं जाकर मिलती हो या अपने घर में बुलाती हो? फिर मंत्री जी की पत्नी कहने लगी, बस यही तो परेशानी है, कहीं जा नहीं सकते क्योंकि दुनिया हमें जानती है। बाहर और घर में बुला नहीं सकते क्योंकि यहाँ सब लोग रहते हैं। और दूसरी बात, हमारे घर में अभी तक कोई नौकर नहीं आया था। अब एक नौकरानी ही रहती थी हमारे यहाँ, लेकिन अब तुम पहले नौकर आए हुए हैं यहाँ। फिर मैं मंत्री जी की पत्नी से पूछने लगा, मैं आपकी बातों को कुछ समझ नहीं पाया। फिर कहने लगी, मैं आज से अपने बॉयफ्रेंड से बात करना बिल्कुल बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे बॉयफ्रेंड से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बॉयफ्रेंड से सिर्फ इस वजह से बात करती थी, उससे बात करने के बाद मेरा दिल बहल जाता था, मुझे अपनापन सा फील होता था। लेकिन अब तुम आ गए हो और तुम अब मेरी सारी खुशियों पूरी करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं मंत्री जी से कह के तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि यह मुझे छेड़ रहा था। अब मैं काफ़ी डर चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि यह नौकरी मुझे छोड़ देनी चाहिए और वापस मुझे अपने गांव चला जाना चाहिए। लेकिन मंत्री जी की पत्नी बोली, मैं तुम्हें पैसे से या किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दूंगी, बस तुम्हें क्या करना है कि मुझे खुश करना है। फिर मैं थोड़ा सा लालच मेरे मन में भी आने लगा, क्योंकि मंत्री जी की पत्नी जो थी देखने में बिल्कुल गोलगप्पा थी, और जब भी आ गांव का लड़का था मुझे बहुत डर भी लगता था, और मुझे उनसे 45 साल की औरत से थोड़ा प्यार सा भी हो गया था। एक दिन मंत्री जी की पत्नी मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? देखो, मेरी ऐसी आदत बन चुकी है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। और तुम बताओ, क्या तुम मुझे अपने घर में रखना पसंद करोगे? फिर मैंने मंत्री जी की पत्नी से कहा, देखो, रखने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गांव का एक गरीब लड़का हूं और मेरे पास संपत्ति बिल्कुल है नहीं। ऐसे मान के चलो, मेरे पास सिवाय मजदूरी के कुछ नहीं है। अगर मेरे पास संपत्ति होती तो मैं तुम्हें ज़रूर लेकर चलता, क्योंकि तुम्हारे तो मैं कपड़ों के पैसे भी नहीं कमा सकता। तुम्हारे तो ऐसे आराम और ऐसे शौक हैं जो मैं ज़िंदगी में भी नहीं करा सकता। फिर मंत्री जी की पत्नी कहने लगी कि जब किसी को किसी से प्यार होता है तो पैसे की परवाह खत्म हो जाती है। पहली बात तो मैं तुम्हारे साथ हर सुख दुख में रहने को तैयार हूँ, और दूसरी बात रही पैसे की, तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम अपने गांव में जाकर एक अच्छा घर और काफ़ी सारी ज़मीन खरीद लो। अब थोड़ी लालच वाली बात भी थी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी कोई आदमी मेहनत करके मजदूरी करके कहाँ तक खाए। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, वैसे ही मैंने उनका यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और वह कहने लगे, ठीक है, अब तुम धीरे धीरे पैसा लेकर अपने घर जाना शुरू करो और वहाँ जाकर घर बनाओ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और वहीं रहूंगी। और मंत्री जी की पत्नी ने मुझे काफ़ी पैसे देने शुरू कर दिए, और मैं हफ्ते में अपने घर आने लगा और मैंने एक बहुत अच्छा और सुंदर छोटा सा घर बनाया, और जो है मंत्री जी की पत्नी के साथ काफ़ी सारा पैसा लेकर मैं उन्हें अपने घर आ गया, और हम दोनों लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता जीने लगे। देखिए दोस्तों, 35 साल की औरत क्या 50 साल की औरत से भी मोहब्बत हो सकती है, क्योंकि हर आदमी पैसे का भूखा नहीं होता। कुछ आदमियों को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और जो लालच टाइप के आदमी होते हैं उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। वह एक ऐसी महिला थी, उम्र ज़रूर 45 वर्ष थी, लेकिन उनकी नीयत बहुत साफ थी। हालांकि मंत्री जी के समय ना देने की वजह से उनकी यह स्थिति आ गई, वरना मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक वह औरत इतना बिगड़ पाती जो अपने पति को छोड़कर मेरे साथ आती। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना,